कल तक तो ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर बड़ी जो है बातें करते थे, लेकिन अब वो ज़रा कोई टेंशन नहीं है, जो हो रहा है बस ज़बरदस्त हो गया। ये सारे जो हैं ये लफ्ज़ों के दलाल हैं, ठीक है, उसके पैसे लेते हैं। हामिद मीर साहब बड़ा शोर करते थे, सलीम साहबी साहब बड़ा शोर करते थे, वो आजकल बड़े खामोश हो। एक नौकरी क्या, 10 नौकरी क्या, 100 नौकरियां इमरान खान के कुर्बान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी इसार नसब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चंद रोज़ कबल इनको PTV से निकाल दिया गया। जो बुनियाद थी वो ये थी कि ये मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के हक़ में तारीफ़ नहीं कर रहे थे, जिस बुनियाद के ऊपर इनको घर भेज दिया गया। तो सर ये बताएं कि एक मरतबा फिर जिस तरीके से आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा था, जिस तरीके से आपको बारहा ये कहा जा रहा था कि आप मौजूदा हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के हक़ में प्रोग्राम करें और इमरान खान के खिलाफ बात करें, तो फिर आप सर क्यों नहीं किया आपने इमरान खान के खिलाफ? जो लोग आपके पैनल में मौजूद थे उन्होंने तो बात की ना, जो कि पहले इमरान खान साहब के साथ थे, लेकिन बाद में वो इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो मेरा ज़मीर है। मैं अपनी ज़मीर के खिलाफ नहीं जाता। और एक नौकरी क्या, 10 नौकरी क्या, 100 नौकरियां इमरान खान के कुर्बान हैं। मैं इमरान खान के ऊपर PTV जैसी 100 नौकरियां कुर्बान कर। वजह क्या है सर, इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों है? मुझे इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान का एक निजात दहिंदा नज़र आता है। मुझे इमरान खान की शक्ल में वो गैरतमंद क़यादत नज़र आती है जो अमेरिका के सामने और यूरोप के सामने सर उठा के बात कर सकती है। मुझे इमरान खान की नज़र में वो गयूर लीडर नज़र आता है जो पाकिस्तानी अवाम को पूरी दुनिया में भिखारी के तौर पे मुतारिफ नहीं करा रहा, बल्कि एक गैरतमंद कौम के तौर पे करा रहा है। और अगर आपको मेरी एक बात का यकीन नहीं तो आप दायरे गैर में रहने वाले लोगों से पूछें कि इमरान खान के आने के बाद इस ग्रीन पासपोर्ट की कितनी इज्जत बढ़ी थी। आप उनसे पूछें कि वो जब किसी स्टोर पे जाते थे और जब वो कहते थे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते थे ओ इमरान खान, ठीक है। इमरान खान ने उनको इतनी इज्जत दिलवाई, उन गरीब पाकिस्तानियों को जो अपना पेट काट काट के और पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, रीढ़ की हड्डी है। इमरान खान गैरत का निशान है। इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई। ये फकीर आजम वहां जाके क्या इनके साथ हुआ, इन्हें तो शर्म नहीं है। सऊदी अरब ने मुंह नहीं लगाया, कुवैत ने मुंह नहीं लगाया, तुर्की ने मुंह नहीं लगाया, चीन ने मुंह नहीं लगाया, इन्हें 1 रुपया नहीं दिया क्योंकि इनका व्यवहार ही नहीं है। और वो आके यहाँ पे किस बेशर्मी से कह रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं मांगने नहीं आया, तो मांगने नहीं आया तो तुसी उथे की लुडिया बांध गए सो। अगला जुमला भी सर बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं मांगने नहीं आया, बस आप थोड़ी सी हेल्प कर दें। अच्छा, फिर अगले ऐसा लगता है जैसे यकीन करो बस में नहीं वो लोग कहते भाईजान मैं मांगने वाला नहीं हूँ, फकीर नहीं हूँ, और बताइए पूरी कौम पसीना अपना एक करेगी और हम अजीम को। और भाई तुम कह रहे हो अजीम कौम बनेगी, इतने अजीम बन रहे हो तो जो तुमने लंदन में, अमेरिका में फ्लैट और ये और वो सरे महल ले आओ ना पैसे। पाकिस्तान को इस टाइम जरूरत है पैसों की, तो दो पाकिस्तान को, लाओ अपने पैसे सारे। अगर सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ अपनी दौलत ले आए ना तो हमें IMF की कोई जरूरत नहीं है, हमें वर्ल्ड बैंक की कोई जरूरत नहीं है। तो सर ये बताइए कि मरियम औरंगजेब को आपसे क्या मसला था जिसने कहा कि आपके प्रोग्राम के ऊपर खासा नजर रखी जाए स्पेशल? मुझे नहीं पता मरियम साहिबा को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन ये बात तय थी कि शायद उन्हें ये बात का पता था कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं सच को सच, झूठ को झूठ लिखूंगा। मैं ज़हर हलाल को कंद नहीं कहूंगा। मैं रात को दिन नहीं कहूंगा। मैं तो वो कहूंगा बिकॉज मैं किसी मरियम का या किसी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ का मुलाजिम नहीं था, मैं रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम था। PTV रियासत पाकिस्तान का चैनल है, वो किसी हुकूमत का चैनल नहीं है। ना वो किसी नवाज शरीफ का चैनल है, ना शहबाज शरीफ का चैनल है, ना जरदारी का चैनल है। वो रियासत पाकिस्तान का चैनल है। 22 करोड़ अफराद अपना पेट काट के बिजली के बिलों में उस PTV के अखराजात बर्दाश्त करते। मैं रियासत की बात करता था। मैं किसी का गुलाम नहीं था कि मैं उनकी झूठ बोलता उनके ब्याह पे कि पेट्रोल महंगा करके मैं कहता इससे आवाम को बहुत फायदा होगा, पैदल चलेंगे तो उनकी सेहत बनेगी। अरे सर ये बताएं कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, फिर वापस आ गए। बीच में ये कहा जा रहा था कि जून के अंदर जो है ना वो इलेक्शन तारीख दे दी जाएगी, लेकिन कोई मुकम्मल तौर पर खामोशी है चारों तरफ। क्या लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है ना? पे चलेंगे? नहीं, वो सारा गंद जो इमरान खान के कंधे पे पड़ना था वो किसी और के मुंह पे मला जा रहा है। IMF के साथ जो डील थी उसके तहत बहुत कुछ होना था ना, लेकिन ये तो इमरान खान था
जिसने IMF के सामने स्टैंड लिया और उसने 100 रुपए तक का पेट्रोल की सब्सिडी आम आदमी को दी, ठीक है। उसने किफालत प्रोग्राम किया, उसने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया, उसने 10 लाख तक हेल्थ कार्ड दिया, उसने साहिबान दिया, उसने कोई भूखा नहीं सोएगा स्कीम शुरू की, उसने बेघर लोग हैं उनको पनाहगाहें बना के दी, ठीक है। इन्हीं पैसों में सारा कुछ किया, इन्हीं पैसों में उसने लोड शेडिंग नहीं होने दी, इन्हीं पैसों में उसने बिजली महंगी नहीं होने दी। तो सर जो नैरेटिव मीडिया दिखा रहा था, जिस तरीके से मीडिया ने कहा कि इमरान खान के दौर के अंदर इतनी महंगाई है, रोजाना की बुनियाद के प्रोग्राम्स किए गए और बड़े सहाफ़ी जो कल तक पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे थे और बार हाँ ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की वजह से ये गवर्नमेंट नालायक है, ये नाअहल है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सर कोई महंगाई है ही नहीं मीडिया के मुताबिक। इसलिए मीडिया के मुताबिक महंगाई नहीं है कि शरीक जुर्म है ना, तो मुखबरी कैसे करें। मीडिया की तो जबान बंदी की हुई बकौल मरियम साहिबा के मैं मीडिया मैनेज करती हूँ, तो इन्हें इनसे ज्यादा मीडिया मैनेज करना तो किसी को आता ही नहीं है। तो फिर सर गांव पे ये सहाफत तो ना हो रही है ना, फिर ये सहाफत थोड़ी है, ये सारे जो हैं ये लफ्जों के दलाल हैं, ठीक है, उसके पैसे लेते हैं। हामिद साहब बड़ा शोर करते थे, सलीम साहबी साहब बड़ा शोर करते थे, वो आजकल बड़े खामोश। बस वो जॉन एलिया का जो एक शेर है ना कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में, क्या अब इनकी जुबान में आबले पड़ गए, और वो आबले हैं पैसों के, वो आबले हैं रिश्वत के, वो आबले हैं इनको जो जिस तरह अकोमोडेट किया गया मीडिया मैनेजमेंट के नाम पे, जिस तरह इन्हें अकोमोडेट किया गया, यही वजह है कि पूरा मीडिया इमरान खान के खिलाफ है। आप अंदाजा करें। सर ये बताएंगे जिस तरीके से सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसमें अरशद शरीफ हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, जिसमें साराना साहब हैं, जिसमें दीगर और सहाफी हैं, तो जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया है, तो ये कल तक तो ये आज़ादी सहाफत के ऊपर बड़ी जो है बातें करते थे, लेकिन अब वो ज़रा कोई टेंशन नहीं है, जो हो रहा है बस ज़बरदस्त हो गया। समी इब्राहिम साहब जो हैं वो भी प्रोग्राम से बाहर हो गए, तो सर ये क्या साथ ऐसा हुआ, तो फिर ये लोग क्यों नहीं बोल रहे आपके आगे में? बस ये इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या होगी कि जो सहाफती तंजीमों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो भी बिक चुके हैं। जिन्होंने हमारे हक में आवाज बुलंद करनी थी वो तो खुद अपनी नौकरियां तलाश लेते फिर रहे इनसे, तो उन्होंने हमारे हक में क्या बात करनी है। मैं ये आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ कि जिन लीडरशिप ने हमारे हक में बात करनी थी ना, वो खुद PTV में नौकरियां लेके बैठे हुए। अच्छा, तो उन्होंने हमारी क्या बात करनी है। और फिर ये हम गिने चुने 10-15 लोग हैं जो इस शहर के, इस मुल्क के बुरे लोग हैं, जिनको नौकरियों से निकाल दो, जबानबंदी कर दो, ऑफेयर करवा दो, ठीक है ना, और बाकी तो सब आप मैनेज कर चुके हैं। बाकियों को तो सबको आपने रजा दिया हुआ है, वो क्यों बोलेंगे, वो क्यों कोई बात करेंगे। और लेकिन इसके बावजूद भी याद रखें, जो सच है ना वो सूरज की तरह होता है, ठीक है, आप उसकी रोशनी नहीं रोक सकते, उसमें फैलना ही फैलना होता है। सर ये बताएं कि आपको लगता है खान साहब दोबारा वापस आ सकते हैं? खान साहब पूरी ताकत से आएंगे, 2/3 मेजोरिटी से आएंगे और बड़े डिसाइसिव पाकिस्तान के लिए बन के आएंगे, और वहाँ से पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट होगा। पाकिस्तान के इदारों की तथहीर, पाकिस्तान के अंदर ये जो जुल्म का गटर सियासत का निज़ाम, ये जो 2000 चेहरे हैं जो कभी PTI में, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में नज़र आते हैं, उनसे बाहर निकल के एक सियासत सामने आएगी, और वो ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ से पाकिस्तान तरक्की करेगा। सर कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत का जो रुख है वो अदारे बदलते हैं, तो खान साहब अभी तक तो फेवर में नहीं है उनके, अभी कोई तक बात नहीं, फिर सामने नहीं आ रहे वो, तो खान फिर क्या हो साहब गया? को अच्छा नहीं लग रहे। तो जो इदारों पे लोग बैठे हैं सारी जिंदगी थोड़ी बैठे रहते हैं, चेहरे तो बदलते हैं, और हर आने वाला चेहरा जो है वो अपना एक मिजाज और अपना एक फिलॉसफी लेके आता है। क्या ना, इलेक्शन कब हो रहे हैं सर? इस साल में ही होंगे इंशाल्लाह, इसी साल के अंदर। और जिस तरीके से इन्होंने EVM मशीन को ख़त्म कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट देने का ख़त्म कर दिया, तो ये तो उन्होंने अपना जो रास्ता है वो तो साफ कर लिया है, क्या मुश्किलात दूर करवा ली। शेर एग्जैक्ट नहीं आता मुझे। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की होली, जीती तो तुझे पाऊं, हारी तो पिया तेरी। इन्होंने सिक्के के दोनों क्वीन पे अपने ही नाम लिखे हुए। इस सतह के ऊपर ये लोग खुद, जरदारी ने नहीं कहा था कि आरोज के इलेक्शन करके नवाज शरीफ जीता है, ठीक है, और नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि जरदारी मैनेज करके जीते। तो ये
ये तो इनको तो सबसे ज्यादा पता है कि इलेक्शन रिगिंग कैसे होती है, इलेक्शन फ्रॉड कैसे होते हैं, वो उसी की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट दिया तो इमरान खान बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत जाएगा। सिम लेनी हो तो अंगूठा लगाते हैं आपने जनाब शनाख्ती बैंक जाना हो तो अंगूठा लगाते हैं, वोट देते हुए अंगूठा नहीं लगा सकते आप, धांधली हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके खौफ हैं और ये जो मर्जी कर लें, जब अवाम एक दफा किसी चीज का फैसला कर लेती है ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं। ठीक है सर, लास्ट में ये सवाल करूंगा, जिस तरीके से महंगाई का तूफान आ चुका है, पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तो आम आवाम का कब कोई सोचेगा, कब आम आवाम को रिलीफ मिलेगा, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, वो आगे बढ़ेंगे? क्या अमीर अमीरतर होता जाएगा और गरीब गरीबतर होता जाएगा? अनस गोंदल साहब, मेरी बात याद रखिएगा, इस गरीब अवाम को ना आप इतना दीवार के साथ ना लगाएं कि ये रिएक्ट कर जाए। और जिस दिन इसने रिएक्ट किया ना, ये महल तब सारे आग लग जाएंगे, ये तख्त सारे इनको हवाओं में उछाल दिया जाएगा, इन ताजों को हवाओं में उछाल दिया जाएगा। यहाँ पे इतना ब्लड शेड होगा कि कोई सोच नहीं सकता। अभी मेरी बात को शायद कोई ये समझे कि मैं कोई जज्बातियत में कह रहा हूँ। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं जो फिजा में चीज़ महसूस कर रहा हूँ, जब गरीब के घर के अंदर भूख से उसके बच्चे मरेंगे ना, तो वो अमीरों को भी जिंदा नहीं रहने देगा। मैं कोई बगावत की तरफ नहीं ले जा रहा ये कह रहा, लेकिन मैं आने वाले दिनों को जो देख रहा हूँ उससे मैं कांप जाता हूँ। घर घर से भूख की वजह से जनाजे उठे तो फिर जनाजे महलों से भी उठेंगे। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, जिस तरीके से इनको पीटीवी से निकाला गया और इनका ये कहना कि खान साहब जो हैं वो कम बैक करेंगे, खान साहब जो है दोबारा आके परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए और जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान और जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम जुल्म बर्दाश्त कर रही है, जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर महंगाई का तूफान जो है वो बर्पा होता है, तो इनका ये कहना है कि खुदारा गरीब को सोच लें, ये ना हो कि देर हो जाए।